क्या बात है वो। और दूसरी बात, एक तो बंद कमरे का भी राज, चलो आज मैं वो भी क्लियर करूँगा। और तीसरी कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार अ, मतलब वो आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब वैसे लोग भी बोले जा रहे हैं जिनसे कभी उम्मीद तक नहीं करी थी कि ऐसा कोई इंसान बोल सकता है। तो वो भी एक आध लोग हैं, एक आध एग्ज़ाम्पल स्पेसिमेन कॉपीज़ होते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा आज मैं कुछ जवाब, थोड़ा बहुत जवाब दे दूँगा। नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियस सी बात है, फ़ेम थोड़ा-सा मिल जाएगा इसलिए, लेकिन मैं ज़रूर जो भी है बातें मैं क्लियर करूँगा। अगर वो चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा, क्योंकि कोई बात नहीं है, भाई है अपना, तो चलेगा। चलो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़िक्र करूँ, मैं सुनने में ही आ रहा है और एक आध वीडियो भी मैंने देखा भी, अभी जस्ट देखा कि ये बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम में ये हुआ, बाथरूम में वो हुआ। देखो, मैं सामने कैमरा फेस कर रहा हूँ। जहाँ मैंने गलत था, जहाँ मैं गलत था, वहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, चैप्टर क्लोज़ करके बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं। वो चैप्टर कब का खत्म भी कर दिया। शायद सामने वाले ने भी कर दिया और शायद बाकी लोगों ने भी कर दिया होगा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों से सिर्फ़ एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि लोगों की मंशा, कुछ लोगों की मंशा जो है, मतलब मेंटल स्टेट, वो है कि यार सचिन मनीषा अगर शांत हो जा रहे हैं, सामने वाला पक्ष शांत हो जा रहा है, तो हम लोगों के पास कुछ तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे हम कुछ बोल सकें। और वो कुछ बोलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में प्लान कर रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है तो कोई भी एक टॉपिक। अब देखो, बाथरूम कांड का क्या है, एक क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने पता नहीं बाथरूम का राज बोलते-बोलते अपनी वीडियो में बाथरूम का मैं बताऊँगा करके ऐसा कुछ बोल करके ना दे के चला गया। अब उस बात से कुछ लोग पकड़ ली, क्योंकि सोचे कि यार अब तो बाथरूम के बारे में, ये बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई? तो बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई ये सबको पता है। तो वो एक, आप रोस्ट कह लो या मज़ाक कह लो या एक एलिगेशन कह लो या इल्ज़ाम कह लो, बोल लगाने के लिए कुछ ऐसा झूठ बोल दिया गया। और उस बात को कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि अरे! ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? पहली बात, मैं सीधे-सीधे इस बात का कटाक्ष करता हूँ कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। और भाई बाथरूम क्या बाथरूम, मेरा तो घर इतना बड़ा है यहाँ, अब अगर मेरे घर के बारे में बात हो रही है तो, मेरा घर इतना बड़ा है, इसके एक-एक बाथरूम इतने बड़े हैं कि अगर 2 बाथरूम को जोड़ दिया जाए तो एक बेडरूम बन जाए। लिटरली 6 बाई 14 का एक बाथरूम है, फिर 6 बाई 14 का एक ड्रेसिंग रूम है अटैच। तो टोटल अगर लंबाई देखा जाए ना, तो 6 बाई 18 का लेंथ है पूरा बाथरूम प्लस ड्रेसिंग का। तो आप लगभग जोड़ लो 100, मतलब कितना एरिया का ये एक पोर्श वो है बाथरूम ड्रेसिंग। अब देखो, बाथरूम में कोई जाता है तो ड्रेसिंग में कोई रहता है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा रश था। लगभग मैंने होटल बुक करे थे, 2 होटल बुक करे हुए थे अलग-अलग। एक में 6-7 कमरे थे, एक में 4-5 कमरे थे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इवेंट में लोग इतना ज़्यादा घर में घुल-मिल करके रहते थे कि होटल के कमरे खाली-खाली मैंने पेमेंट करे। घर में लोग नीचे ज़मीन पे सो रहे थे, सर्दियों में भी। फर्श पे नहीं, घर पे ही सो जाना है, होटल नहीं जाना। कौन होटल जाएगा, मस्ती घर पे होता है, कंटेंट भी है, घर पे भी लोग भी हैं और सब लोग मिल-जुल के बैठते हैं। तो ये मेरे घर पे ना, मतलब जितने क्रिएटर हैं, मैं सबकी बहुत इस बारे में वो करूँगा कि उन लोगों ने मतलब मेरे को कहीं से ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेहमान हैं, वो घर पे रहते थे। अब जहाँ घर में 70, 80, 90, 100 लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग 70, 50 लोग ही रह रहे हैं मान लो। 50 लोग रह रहे हैं, घर में 6 कमरे हैं, 2 लॉबी हैं, 3 लॉबी हैं, तो एक तो बाहर का है तो वो तो छोड़ दो। 2 बड़े-बड़े लॉबी हैं, 7 बाथरूम हैं। सब इतने सारे लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग अलग, उधर फैमिली के लोग अलग, 40-45 क्रिएटर प्लस बच्चे वगैरह तो अलग, मतलब मेरे को मिलाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60-70 लोग थे। अब घर में इतने लोग हैं, तो कब किसको कौन बाथरूम भाई? पहली बात तो मैं दिमाग में ये चीज़ डाल देता हूँ, क्लियर कट डाल देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी, जिससे मतलब बहुत बड़ा वाला एक एलिगेशन लगा दिया जाए किसी के कैरेक्टर के ऊपर, कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने चीज़ों को बोला है, क्यों बोला है, कैसे बोला है, वो चीज़ों को बोलने का भी एक कारण है और वो मैं मजबूरी में आपको नहीं बता सकता। लेकिन कुछ लोगों को बैक कैमरे मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया है। और एक एक भाई अभी थोड़ा जागरूक हुआ है, थोड़ा वो 3-4 महीने डिप्रेशन में था, तो अभी डिप्रेशन खत्म हो गया उसका। तो मैं उसको ही बोलूँगा, अगर मैं बात करूँगा पर्सनल, तुमको सारी बातें बताऊँगा, तो तुम्हें तुम्हारा भी परसेप्शन कहीं न कहीं चेंज हो जाएगा। गलत ग मैं अभी गलत किसी को नहीं बोल सकता। गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। तुम जो शब्द बोलो, जो तुमको बोलना है बोलो, क्योंकि वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारा, चलो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें आपको पता नहीं है और जब आपको बोलते हैं ना आधा-अधूरा ज्ञान होता है ना जब, तो चीज़ें कहीं न कहीं हर्ट करने लग जाती हैं बाद में। बट चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन मिलूँगा उस दिन मैं बात करूँगा या जो भी होगा देखेंगे जब मौका मिला। एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाथरूम के नाम पर, इस चीज़ के नाम पर, ये जो टॉपिक है ना, इसके नाम पर गंद बकवास करना बंद हो। क्योंकि अगर कोई कर रहा है ना, तो शायद उसके घर में वो ऐसा किया होगा। कोई अगर इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, तो वो अपने घर में ऐसा किया होगा और उस टॉपिक को फिर बार-बार ला रहा है। तो अपने घर के परचम को दूसरे घर के परचम से मत लहराएँ। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ़ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई जानते नहीं है और क्या कह रहा है?
ठीक है, अब देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों का नाम आ रहा है। तीनों इस समय एक-दूसरे के दोस्त तो नहीं हैं। दुश्मनी अप मैं दुश्मन भी किसी का नहीं हूँ। ये बाकी दोनों पता नहीं कौन है या मेरे को मानते होंगे वो अलग बात है। लेकिन ये 3 जो हैं, ये 3 में मैं तो अपना पक्ष क्लियर कर दूँगा। ये 2 लोग भी अपना पक्ष क्लियर कर दें, अगर कर सकते हैं तो, कि भाई ऐसा कुछ था या नहीं था। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। और जो ये पहरेदारी की बात हो रही है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई पहरेदारी नहीं हो रही थी। कुछ रूम में डिस्कशन हो रहा था और वो डिस्कशन हो रहा था, तो मैं, वो और एक और लेडी, हम लोग 3 लोग थे और तीनों लोग डिस्कस कर रहे थे और डोर खुला था। तब मनीषा आती है, ठीक है? मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब मनीषा आती है, तो मनीषा को एक ने बोला, किसी ने, मैं नाम तो चूँकि ले ही नहीं सकता हूँ, कि बेटा थोड़ी देर रुक जा, 2 मिनट, कुछ बात करना है अर्जेंट। और ट्रस्ट मी गाइज़, जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम तक कुछ भी था ही नहीं। चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही थी। हाँ, उस टाइम पे नेगेटिविटी कुछ चीज़ें पता लगी थी जिसको डिस्कस कर रहे थे, जो कि मनीषा को नहीं बताना था, क्योंकि मनीषा के माइंड में ऑलरेडी पहले से शक चीज़ों का आ रहा था और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बात जनवरी की है। जनवरी में कुछ था ही नहीं, तो भाई कैसे कोई कुछ बोले? और उस टाइम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई जिस जिस टाइम तक कुछ था ही नहीं, मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ को साबित भी कर सकता हूँ और कैसे-कैसे क्या चीज़ था, नहीं था। लेकिन वही है ना कि मेरे हाथ-पैर बंधे हुए हैं। बट उस टाइम पे फिर वो भी 2 मिनट में फिर वो आके बोली कि नहीं मेरे को भी सुनना है, तो फिर वो भी सामने बैठ गई। तो ऐसा नहीं है कि डोर बंद था या कोई अंदर था, कोई ऐसा था, वैसा था, कोई पहरेदारी वगैरह कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था। हाँ, बट वहाँ पे 3 लोग ज़रूर थे और चीज़ें जो चल रही थी वो किसी और चीज़ के बारे में ज़िक्र चल रहा था। अब उसको लेकर के बाथरूम कांड, पहरेदारी वाला, ये वाला बात, वो वाला बात, अब लोग कुछ भी हवा बना दें, वो अलग बात है। और हवा बनाने वाला एक शख्स, जो कि इतना भयंकर झूठ बोल रहा है, इतना भयंकर लेवल झूठ बोल रहा है, वक़्त आने पे वो भी मैं साबित कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास मेरे घर का फुटेज भी है, जिसमें ये भी बोला गया है कि अरे! ये सब चीज़ तो फ़ेक थी, वो है। मेरे घर का, मेरे गेट का भी फुटेज, ऊपर वाले कमरे का भी फुटेज, आवाज़ बाकायदा रिकॉर्डेड है। देखो कैमरा घर में लगा होता है ना, तो होशियारी वहीं करनी चाहिए कि झूठ साबित ना हो पाए। दूसरी बात, होटल का भी फुटेज, जहाँ पे मैं गया था पटना में, वहाँ का भी एक फुटेज, वहाँ की भी एंट्री, नाम जो-जो लोग आए हुए थे, सब मेंशन्ड है। तो इतना भी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए कि झूठ को भी एकदम सीना तान करके सच बोल दो। सच बोलने के लिए ना गट्स चाहिए। था गट्स, गलती थी, एक्सेप्ट किया, रिग्रेट किया, अपोलॉजी ली, सब कुछ लिया, भूल गया, हटा दिया ज़िंदगी से, आगे भी बढ़ गया। अब मेरी पर्सनल लाइफ़ है, मैं उससे निपट लूँगा। ये जो सचिन और मनीषा एक जो नाम है ना, ये सिर्फ़ नाम नहीं है। आज इस नाम को यूज़ करके ना लोगों के क्रिएटर्स बहुत अलग-अलग बनते हैं, उनके चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आ गया वो नाम। इस नाम का ये जलवा है। ख़ैर ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसको निपट लूँगा, निपट ही चुका हूँ, ऑलमोस्ट निपट चुका हूँ। तो उसमें ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बोलूँगा। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहला चीज़ कि ये बाथरूम कांड जो बोल रहे हो, ये सरासर किसी की इज़्ज़त के साथ खेलना है, कुछ भी ऐसा नहीं था और एकदम नीचता लेवल का वो बात है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है, चलो ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ना, आप लोग जिसकी सौगंध बोलोगे मैं उसकी सौगंध। और बहुत जल्दी मैं कुछ आप लोगों के लिए करने भी वाला हूँ, जिससे आप लोगों को पता लगेगा और ठीक है, देखते हैं। मैं बस इतना बोल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सरासर अफ़वाह है, झूठ है। अब बच गए 2 लोग, ये 2 लोग भी बता दें भैया कि क्या था। मेरे को लगता है ना कि ये 2 लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि अगर ये फिर बोलेंगे तो 4 चीज़ें और बोलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यार हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलना ही बंद कर दिए हैं, उसके बावजूद लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा है तो वो इस टॉपिक को बनाए रखे हुए हैं ताकि उनका पेट भरता रहे। कोई बात नहीं है, बट मैं एक ही चीज़ क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं। बहुत जल्दी आपको सब कुछ नॉर्मल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, अपनी-अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश हैं। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक सोच रहे हैं, बहुत आगे अच्छा से काम करेंगे। हाँ, बस इस चीज़ को बताऊँगा कि जो भी तीसरा बीच में घुस रहा है,
उसको वक़्त आने पे जवाब ज़रूर दिया जाएगा और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन और गेमिंग के प्रमोशन को लेकर के। भाई देखो, जिस दिन मैंने गेमिंग का प्रमोशन किया, मैंने बंद कर दिया कि व्यूअर्स का लॉस होता है। लेकिन वही व्यूअर्स कह रहे हैं कि दम है तो करके दिखाओ, और साथ में एक बंदा तो ओपन चैलेंज करा रहा है, उसको तो प्रमोशन मिलना ही बंद हो गया, इसलिए नहीं कर रहा है। तो मैंने दिखाया, और जितनी पेमेंट आई, चलो उसका भी हटाओ, मैंने दिखाया कि मेरे पास आ रहा है, और बाकायदा मैंने कम्युनिटी लिख के डाला कि किसी भी तरह का कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई लिंक क्लिक मत करना, वो पेमेंट मिल रही है इसलिए वो प्रमोशन डल रहा है। आपको लगता है कि नहीं डालना तो आप मत डालो, ये टोटली आपका रिस्क है, उसके आगे डिस्क्लेमर भी लगा हुआ है। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था कि यार भला का जमाना ही नहीं है, तो इसलिए भाई अपना फायदा हो। टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा मुझे मिल रहा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं बता देता हूँ ऑन कैमरा ओपनली, पर डे डेली उस वीडियो से मतलब इतना अच्छा मिल रहा है कि छोटा वाला आईफोन आप खरीद सकते हो। अब सोच लो, आप पर डे एक आईफोन खरीद सकते हैं। यहाँ तो लोग 3 दिन में 1 लाख काउंट करा के चले जा रहे थे सीना तान करके। अच्छी बात है, करो, कैपेबिलिटी सबके पास होती है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, और मैंने बाकायदा कम्युनिटी लिखा हुआ था कि आप लोग इस चीज़ को नहीं, और डिस्क्लेमर भी होता है, और बाकायदा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि ये सारा कंटेंट जो है वो ऑनर का है, वो मेरा नहीं है। तो उस चीज़ को भी चलो हटाओ। बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को एक-एक करके, और अब है नेक्स्ट बंद कमरा। भाई बंद कमरा में भी कुछ नहीं था, बंद कमरे में 7-8 लोग थे, और वो कमरे बंद थे जिसमें मैं खुद बाहर था। मैं तो बाहर से अंदर आया और फिर बाहर निकल गया थोड़ी देर में। बस, तो वो बंद कमरा कहाँ से हो गया? बंद कमरे में सब महिलाएँ थी, एक आध शायद पुरुष होंगे तो अलग बात है। तो बंद कमरा, भाई बंद कमरे वाले लोग जाने, मैं तो नहीं था उसमें भैया, और मैं जब गया तो कमरा खोल के गया और कमरा खुला ही मैं वापस आ गया। 2 मिनट में ट्रेजेडी हुई, दवाई वाला इंसिडेंट जो भी हुआ, और वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखा है, और ये भी जो लोग थे वो बता देंगे कि भाई बंद कमरे में वो क्या कर रहे थे, वो खुद बताएंगे। मैं तो नहीं था, ना मैं बाथरूम में, मेरे को पता ही नहीं बाथरूम में कहाँ कहाँ कौन था। तो कुछ भी बिना सिर पैर का बात, बंद कमरा, बाथरूम कांड, कुछ भी ठीक है, पैसा कमाना है टॉपिक लगाओ, लेकिन यार किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी की भी, चाहे मेरी हो, चाहे वो किसी सेकंड पार्टी की हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार सबके घर में ना एक महिला होती है, मत करो। क्योंकि अब आप लोग कोई चीज़ें बोल रहे हो ना, तो वो अननेसेसरीली हमारे घर में भी चीज़ों को वो कर रहा है कि ऐसा भाई कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और जो चीज़ें मैंने बोली भी है ना, छोड़ो, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं, अगर कोई जो ज़्यादा से हेट टू हेट करने वाला बंदा होगा ना, जो सबसे ज़्यादा हेट कर सकता होगा, वो भी अगर पर्सनली मेरे से एक बंदा आप लीडर बना दो कि आप इसको कन्विंस करके दिखाओ, आप इसको पूरी बातें बता करके दिखाओ पर्सनल में, और वो बंदा अगर मान जाएगा तो मैं मान लूँगा, तो मैं उस बंदे को भी मान लूँगा। जैसे अभी एक क्रिएटर है, तो मैं उसको सारी बातें बताने को तैयार हूँ। जहाँ अपन गलत थे, जहाँ मैं गलत था, वहाँ पे मैंने चीज़ों को रखा साफ-सीधा कि यार हाँ, गलत था। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ मैं क्यों चीज़ों को, और सबसे दुर्भाग्य की बात तो देखो, मतलब जलनखोर खेमे के लोग इतना ज़्यादा मतलब पीछे पड़ गए हैं कि सोच रहे हैं कि यार ये लड़का ना अभी कमज़ोर पड़ा है, इसको ना वार कर दो। अरे जाओ, करते रहो वार। सच है, गलत है, झुकूँगा। झूठ है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, और झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। और ये फालतू की ये जो टॉपिक एक-एक निकाल करके मुद्दा बना करके सब लोग चल रहे हैं ना, मैं कोशिश करूँ, बोलूँगा आज भी कि इसको बंद करिए। किसी की इज़्ज़त के साथ इतना भी खिलवाड़ मत करिए। अगर आपको इतना चीज़ों से आप देखो ना मार्केट में क्या-क्या चीज़ें आ रहा है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, रोड पे, ऑफ़िसेज़ में, मार्केट में, न्यूज़ में, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग तो एकदम कसम खा के बैठे हुए हैं, 100 लोग, सचिन मनीषा, और एक वो थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी। क्यों भाई?
चलो ठीक है, हमारे नाम से अगर आपका रोटी अगर आ जा रहा है 2 वक़्त का तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कम से कम यार इतना झूठ मत बोलो। आप लोग कुछ रिएक्शन चैनल वाले पर्सनल फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी रिएक्शन चैनल को एक रिएक्शन चैनल वाले को से तो मैंने 1 बार बात करी थी, 2 बार। बाकी मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जो होता है लाइव पे ही हो जाता है, ऑनलाइन। पर्सनल में इन पर्सन किसी से कुछ मेरा बातचीत वैसा नहीं है। हाँ, अलग बात है रिएक्शन चैनल वाले लगातार कोशिश करते हैं कि बात करें। बहुत सारे न्यूज़ इंटरव्यू भी मैंने दिए और चीज़ों को मैं यही बोलूँगा कि अब जो भी चीज़ें हो रही है ना, इन चीज़ों को आप लोग स्टॉप कर दो। कोई मतलब नहीं रखा यार। बेफ़ालतू में हम लोग मैटर को बढ़ाए जा रहे हैं, बेफ़ालतू में हम लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत गलत दिशा में मिसगाइड हो रही है। और एक कोई बोल रहा है कि कमेंट ऑन करके दिखाओ। क्या हो जाएगा कमेंट ऑन करने से? कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी कंसेंट है और वो ऑफ करने में अभी मेरे को ये मेंटल पीस मिल रहा है। ऑन करवा के आप फिर मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हो, क्यों भई? क्योंकि लोग कुछ भी देख रहे हैं वीडियो पे, आकर के कुछ भी बोल दे रहे हैं। ना कोई फिज़िकल अटैचमेंट, ना कोई वैसा रॉन्ग टच, ना कोई ऐसा बंद कमरा, ना कोई ऐसा बाथरूम, ना कोई ऐसी बात। चीज़ें बोली गई, नो डाउट मेरे द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई जो मुझे नहीं बोलना था। क्यों बोली गई उसका भी कारण मेरे पास है। बट अभी किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ करना सब लोग बंद करें। चीज़ें ऑलरेडी कुछ कानून के पास हैं, कुछ पर्सनल हैं, कुछ अंडर कम्युनिटी है और कुछ तो सोशल मीडिया पे है। और कुछ क्या मतलब सोशल मीडिया पे जितना है, अब तो 90% अफ़वाह ही चल रहा है। 90% अफ़वाह चल रहा है। कोई आ रहा है बता रहा है कि मैं इतने उम्र से काम कर रहा था, मैं इतने उम्र से ये कर रहा था, वो कर रहा था। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।